विजय के चेहरे पर मुस्कान तैरती जा रही थी। उसकी नज़र अपनी इकलौती कन्या सोनाली पर जब केंद्रित होती है, मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, देखो मेरी कन्या कितनी सुसंस्कारवान कन्या है। यही कन्या आगे जाकर मेरे घर का गौरव है, वह बढ़ाने वाली बनेगी। इस कन्या को मैं जितना अपनी तरफ से सुख दे सकता हूँ वह देने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर की माली हालत है वह कोई बहुत ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत नहीं थी, फिर भी वह अपनी कन्या का पूरा ख्याल रखने में भी कोई प्रकार का संकोच अनुभव नहीं करता था। पैसा जहाँ लगाना होता वहाँ पर वह अवश्य ही लगाता था। सोनाली का विकास है वह अपना विकास मानना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे कन्या भी किशोर अवस्था में प्रवेश करती है। घर की माली हालत को देखकर वह भी थोड़ा बहुत काम धंधा है प्रारंभ कर देती है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, सिलाई आदि जो पैसा आता है उससे घर का खर्चा है वह आराम से चलना प्रारंभ हो जाता है। एक दिन वह भी आता है जब सोनाली ग्रेजुएट बनने के पश्चात अच्छी सर्विस के अंदर भी प्रवेश कर लेती है। तनख्वाह है वह भी बहुत अच्छी आनी प्रारंभ हो जाती है, पर पिता विजय ने कह दिया, बेटी ये जो तनख्वाह है ये तेरे को अपने नाम से बैंक के अंदर खाता खुलवा ले और वहाँ पर जमा कराना प्रारंभ कर दे। ये तेरे भविष्य की अमर निधि के रूप के अंदर हमेशा ही तेरा संरक्षण प्रदान करने वाली बनेगी। सोनाली भी अपने पिता की बात को मानकर बैंक के अंदर खाता खुलवाकर जो भी पैसा आता है उसमें जमा कराना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे युवा अवस्था में जब वह प्रवेश कर जाती है उस समय विजय ने एक बार अपनी धर्मपत्नी आराधना को आवाज़ देते हुए कहा, अरे तुम तो क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्या घोड़े बेचकर सोई है क्या? अपनी सोनाली है वह कितनी बड़ी हो गई है, क्या इसके हाथ है वो पीले नहीं करने हैं क्या? यह बात सुनते उसने भी तुनक कर कहा, क्या आपका भी कोई दायित्व नहीं है क्या? अच्छा लड़का आप खोजोगे तो अपने आप ही हमारी कन्या के हाथ है वो पीले करने में हमारे को सुविधा रहेगी। विजय थोड़ा सा सिगरेट और तंबाकू है वह जरूर खाता था। इसको लेकर घर के अंदर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बातचीत का दौर तेजी के अंदर आ जाता था, पर विजय उनकी बातों को हवा में ही उड़ाकर रह जाता था। अचानक विजय का ध्यान नगर के सुसंस्कारित राजकुमार की तरह चमकने वाला नवयुवक सुदर्शन पर केंद्रित होती है। वह भी अपने पिता का इकलौता लड़का था, संस्कारी लड़का था। सोचा इस लड़के का योग मिल जाए तो मेरी कन्या है वह और ज़्यादा सुखी रह सकती है। तत्काल उसने उसके पिताश्री से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया और सारी बातचीत जब पक्की हो जाती है और यह बताया जाता है हम दहेज के अंदर न तो कुछ लेते हैं और न ही कुछ देते हैं, इसलिए दहेज के बंधन में हम कभी भी बंधेंगे नहीं। हमारे को तो केवल आपकी संस्कारवान कन्या सोनाली चाहिए। उसने भी यही कहा, चलो अच्छी बात है, आपको संस्कारवान कन्या चाहिए और मेरे को संस्कारवान जवाई चाहिए। यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे दोनों का घर है वह अपने आप ही खुशहाली से भरा हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। जब उसने अपनी धर्म पत्नी को ये बात कही और तत्काल वह भी अपनी सहमति जताना प्रारंभ कर देती है। सोनाली से पूछा गया, बोल बेटी तेरी क्या इच्छा है? वह लड़का है और यदि तुम देखना चाहो तो अच्छी तरह से देख सकती हो। सोनाली ने कहा, पिताजी
मैं क्या देखूं? देखने वाले तो आप हो और मम्मी है। जो आप निर्णय करोगे वह मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम निर्णय ही होगा। अपने पुत्री के द्वारा इस तरह का जब उत्तर सुनता है तो विजय का हृदय है, कलेजा है, और ज़्यादा ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है। आखिर में वह रिश्ता पक्का फाइनल कर दिया जाता है। सगाई की रस्म है वह भी अदा हो जाती है। शादी की तारीख है वह भी निश्चित हो जाती है। शादी के 1 महीना पहले विजय ने अपनी बेटी सोनाली को अपने पास में बिठाया, मस्तक पर हाथ रखा। बेटी, अब तुम 1 महीने के बाद पराई हो जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी। देख, मैंने अपने काम काज में से 2-2 पैसा 5-5 पैसा बचा बचा कर 2 लाख रुपये तेरे लिए इकट्ठे किए हैं। तुम्हारे ससुराल वाले पक्ष ने साफ कह दिया है, हम दहेज कभी भी किसी भी हालत में सूरत में लेने के लिए तैयार नहीं है। एक काम कर, ये 2 लाख रुपये तुम अपने खाते के अंदर डलवा ले। भविष्य के अंदर तेरे ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले बन जाएंगे। सोनाली अपने पिताजी के मुखारबिंद की ओर देखती है। 2 लाख रुपये लेकर तत्काल वहाँ से भीतर पहुँच जाती है। 2 लाख रुपये अपने पास में रख लेती है। वह दिन भी आ जाता है जब शहनाई है गूंजनी प्रारंभ हो जाती है। शादी का कार्य है वह प्रारंभ हो जाता है। चौंवरी बिछ जाती है। पंडित जी फेरे करवाने प्रारंभ कर देते हैं। जब लास्ट फेरा आता है उस समय सोलानी का जे पंडित जी 1 मिनट आप ठहर जाओ। सारे लोग देखते रह गए, ये क्या कह रही है, एक फेरे को बीच के अंदर कैसे रोका, क्या बात है। तब सोनाली ने कहा, पिताजी आपने मेरे को 2 लाख रुपए दिए हैं और यदि दहेज के अंदर भी आपको देने पड़ते, पर हमारे ससुर जी हैं वो दहेज लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये 2 लाख रुपए जो आपने मेरे को प्रदान किए थे, मैं ये 2 लाख रुपए वापस आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपको बूढ़ापे के अंदर अमर निधि के रूप के अंदर ये काम आएंगे। सारे लोग देखते रह गए, ये क्या हो रहा है। उसी समय सोलानी ने अपने हाथ से 3 लाख रुपए का चेक है वह निकाला और अपने पिताश्री के हाथ में थमाते हुए कहा, पिताश्री आपके कोई लड़का है नहीं, बूढ़ापे के अंदर आपको किसी के मुंह की ओर देखने की जरूरत नहीं है। ये 3 लाख रुपये मेरी जो सर्विस थी उस सर्विस से मैंने बचाई हैं और ये 3 लाख रुपये मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ और आप इनको अच्छी तरह से रखें। बूढ़ापे के अंदर ये आपका सबसे बड़ा सहारा है, ये बनने वाले बन जाएंगे। सारे लोग आश्चर्य भरी नज़रों के साथ देखते रह जाते हैं। सोलानी ने फिर अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा, पिताजी आज मेरी शादी हो रही है और शादी के अंदर हर बाप अपनी बेटी को कुछ न कुछ अपने दिल से दहेज है वह अवश्य ही देना पसंद करता है। आप भी मेरे को दहेज देना पसंद कर रहे होंगे, क्या आप मेरे को दहेज दे सकते हैं? पिता ने कहा, बेटी क्यों नहीं, जो तेरी इच्छा हो वह तू मांग और जो मांगेगी वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। सोनाली ने कहा, पिताजी मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, तो पंडित जी के साक्षी से, मेरे ससुर जी के साक्षी से और उपस्थित सारी जनता की साक्षी से आप यदि दहेज मेरे को सच्चे मन से देना चाहते हो तो आज के बाद आप जो ये तंबाकू है, सिगरेट है, ये पीते हो, ये आज से छोड़ दो तो मैं मानूंगी आपने मेरे लिए बहुत बड़ा दहेज है वह प्रदान कर दिया है। यह बात सुनते ही विजय के आंखों में आंसुओं की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। हाथ है बेटी सोनाली के मस्तक पर आ जाता है। सारी जनता के सामने वह प्रतिज्ञा करता है, आज मैं अपनी बेटी को सच्चा दहेज दे रहा हूँ। अब भविष्य के अंदर कभी भी सिगरेट है
और तंबाकू है, इसका सेवन नहीं करूँगा। इस तरह के दहेज को देखकर सारे लोगों की आंखों में आंसुओं की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। एक ईश्वर गुंजायमान होता है। असली दहेज तो यही है। दहेज जो नहीं करता है परहेज, पर जो नशे से मुक्त हो जाता है वही सच्चा दहेज कहलाता है। आचार्य भूपेंद्र।